घूंघट एक सिंपल वेल नॉर्थ इंडिया में परंपरा, पहचान और सोशल कंट्रोल का भार उठाता है। यह प्रथा द्वापर या सतयुग में नहीं थी। यह धार्मिक नहीं बल्कि इंसानों द्वारा बनाई गई परंपरा है। अगर यह सम्मान का प्रतीक है तो पुरुषों को भी चेहरा क्यों नहीं ढंकना पड़ता। इसे विनम्रता और सम्मान का प्रतीक माना जाता है, खासकर रूरल हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में, लेकिन पैट्रियार्कल नॉर्म्स के डेली परफॉर्मेंस के रूप में भी। कुछ के लिए यह सम्मान की ढाल है, दूसरों के लिए यह एक बैरियर है जो महिलाओं की आजादी को सीमित करता है और उनकी आवाजों को खामोश कर देता है। कॉन्ट्रडिक्शन स्टार्क है। जो राज्य घूंघट को कल्चरल प्राइड के रूप में बढ़ावा देते हैं, वे फीमेल एथलीट्स का भी सम्मान करते हैं और लड़कियों की शिक्षा के लिए अभियान चलाते हैं। नियम अनरिटन और कॉम्प्लेक्स हैं। एक महिला अपने मैरिटल होम में वेल्ड हो सकती है, लेकिन अपने पेरेंटल एक में आजाद। यह दिखाता है कि यह प्रथा पावर और स्टेटस के बारे में है, न कि इनेट मॉडेस्टी के बारे में। अल्टीमेटली घूंघट एक हायरार्की लागू करता है, महिलाओं को परिवार में उनकी सबऑर्डिनेट रोल की याद दिलाता है। यह एक परंपरा है जो महिलाओं के जीवन को आकार भी देती है और प्रतिबंधित भी करती है, कस्टम और चेंज की ताकतों के बीच फंसी हुई है। घूंघट की जड़ें सदियों पुरानी हैं। एंशिएंट संस्कृत टेक्स्ट्स में वेलिंग को एलीट के बीच स्टेटस के मार्कर के रूप में संदर्भित किया गया है। समय के साथ, खासकर मेडिवल इन्वेजन्स और मघाल रूल के दौरान, वेलिंग वाइड स्प्रेड हो गया, पहले प्रोटेक्शन के रूप में, फिर रिजिड कस्टम के रूप में। ब्रिटिश कॉलोनियल एरा ने इस प्रथा को अनटच्ड छोड़ दिया, इसे परंपरा और बाहरी प्रभाव के प्रतिरोध के प्रतीक के रूप में और अधिक एम्बेडेड कर दिया। जो एरिस्टोक्रेटिक सिक्लूजन के रूप में शुरू हुआ, वह रूरल प्रिस्क्रिप्शन में बदल गया। इसका अर्थ हर युग के साथ बदलता रहा। इस लेयर्ड हिस्ट्री को समझना यह समझने के लिए की है कि घूंघट आज भी इतनी पावर क्यों रखता है। हरियाणा और राजस्थान में घूंघट शादीशुदा महिलाओं के लिए एक डेली रियलिटी है, जो उनके मूवमेंट्स और इंटरैक्शंस को डिक्टेट करता है। नई दुल्हनों को अपना चेहरा ढका रखना पड़ता है, खासकर एल्डरमैन के आसपास, अक्सर केवल जेस्चर्स या बच्चों के माध्यम से कम्युनिकेट करती हैं। वेल साइलेंस और इनविजिबिलिटी लागू करता है, महिलाओं को पुरुषों के साथ उनके रिश्तों से परिभाषित भूमिकाओं तक सीमित कर देता है। फिर भी यही महिलाएं रूरल लाइफ की बैकबोन हैं, खेतों में काम करती हैं, घरों का मैनेजमेंट करती हैं और परिवार पालती हैं, सभी वेल्ड रहते हुए। कॉन्ट्रडिक्शन क्लियर है, महिलाएं हार्ड लेबर के लिए पर्याप्त मजबूत हैं, फिर भी मॉडेस्टी के सेके के लिए छिपने की उम्मीद की जाती है। ट्रेजिकली घूंघट हैजार्डस हो सकता है, ऑब्स्क्यूर्ड विजन एक्सीडेंट्स, इंजरीज और यहाँ तक कि डेथ्स का कारण बनता है। जो सम्मान की रक्षा के लिए है, वह असल में महिलाओं के जीवन को खतरे में डाल सकता है। घूंघट पर बहस डीपली पोलराइज्ड है, हेरिटेज वर्सेस इक्वालिटी। समर्थक इसे मॉडेस्टी और रिस्पेक्ट का एक वॉलंटरी एक्ट, आइडेंटिटी और फैमिली ऑनर का एक वाइटल पार्ट मानते हैं। कुछ महिलाएं इसे गले लगाती हैं, सिक्योर महसूस करती हैं और ट्रेडिशन से जुड़ी हुई महसूस करती हैं। लेकिन कई लोग तर्क देते हैं कि यह शायद ही कभी एक ट्रू चॉइस होता है। सोशल प्रेशर और डर कंप्लायंस लागू करते हैं, महिलाओं को विजिबिलिटी और वॉइस से वंचित करते हैं। जहां घूंघट कॉमन है, वहां महिलाएं अक्सर अधिक इनइक्वालिटी, वायलेंस और ऑटोनॉमी की कमी का सामना करती हैं। आलोचक इसके अंत की मांग करते हैं, यह इंसिस्टेंस करते हुए कि ट्रू रिस्पेक्ट महिलाओं को एम्पावर करने से आता है, न कि उन्हें छिपाने से। घूंघट कल्चर और विमेन्स राइट्स के क्रॉसरोड्स पर खड़ा है। बदलाव आ रहा है घूंघट के हार्टलैंड्स में भी। ग्रासरूट्स रेजिस्टेंस बढ़ रहा है। फरीदाबाद में मंजू जैसी महिलाएं और हरियाणा में नजमा खान जैसे नेता दूसरों को वेल छोड़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। ये बदलाव अंदर से नेतृत्व किए गए आंदोलन को ऑथेंटिक और पावरफुल बनाते हैं। जैसे जैसे अधिक महिलाएं एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट तक पहुंच पाती हैं, वे रिस्ट्रिक्टिव कस्टम्स को चैलेंज करती हैं और अपनी आइडेंटिटीज को रिक्लेम करती हैं। गीता और बबीता फोगाट जैसी एथलीट्स की जर्नीज दिखाती हैं कि जब महिलाएं ट्रेडिशन से आजाद होती हैं तो क्या संभव है। आगे का रास्ता लंबा है, जिसमें एक्टिविज्म, पॉलिसी और माइंडसेट्स में बदलाव की आवश्यकता है। भविष्य उन महिलाओं का है जो साइलेंस और सिक्लूजन पर विजिबिलिटी और वॉइस चुनती हैं। ट्रू रिस्पेक्ट को वेल से नहीं, बल्कि हर महिला की फ्रीडम और स्ट्रेंथ से मापा जाएगा।